वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 10 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 9 दिसंबर को। तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शासन विकास और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव को उजागर करना है। थीम क्या है? थीम है यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी। तो अर्थात इसका अर्थ क्या है? युवाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार विरोध कल की ईमानदारी का निर्माण करना है। अगला है नरसंहार अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह भी मनाया गया कब? यह भी मनाया गया 9 दिसंबर को। तो यह जो है यह दिन नरसंहार की भयावह घटनाओं को याद करने, पीड़ितों को सम्मान देने और ऐसे अपराध को रोकने के लिए वैश्विक संकल्प को दोहराने का एक गंभीर अवसर होता है। साल 2025 इस दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला है हाल ही में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह किया किसके साथ? यह किया टाटा ग्रुप ने इंटेल के साथ। किसके साथ? इंटेल के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए समझौता किया है। अगला है हाल ही में कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड फीडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो आधिकारिक कौन बने हैं? यह बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ये रहे, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ये 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है हाल ही में भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 से 19 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया है। अगला है हाल ही में किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया? सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? यह दिया गया नील मोहन। ये हैं नील मोहन। ये क्या है? यह हैं यूट्यूब के सीईओ हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इन्हें टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। अगला है हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया किसे? यह किया गया है अनंत अंबानी को। अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हैं अनंत अंबानी। तो इन्हें दिया गया है वन जीव संरक्षण और पशुपालन के क्षेत्र में किए जा रहे इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है हाल ही में किसे सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित रेड सी फिल्म फेस्टिवल में ऑनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑनरी अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है बॉलीवुड मशहूर अभिनेत्री रेखा को। रेखा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें सऊदी अरब के जिद्दा में हुए रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सिनेमा के लंबे योगदान के लिए दिया गया है। रेखा 7 दिसंबर को फेस्टिवल में भाग में शामिल हुई हैं। अब तक अवार्ड और तो ये फॉक्स द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई। डेविड स्लेजले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन ने नाइटहुड की उपाधि मिली है। वज चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के लिए गोइन पुरस्कार जीता है। अगला है हाल ही में कौन भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.6 लाख करोड़ का निवेश करेगा? इसमें कौन करेगा? इसमें निवेश करेगा कौन? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.5 अरब डॉलर यानी लगभग 1.57 लाख करोड़ निवेश करने जा रहा है। अमेरिका टेक कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। यह फंड का इस्तेमाल एआई, क्लाउड और डेटा सेंटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए करने जा रही है। तो अगला है हाल ही में किसे अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? तो यह किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में अंडर 13 लड़के और लड़कियों के विकास के लिए शुरू की गई एक राज्यव्यापी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास पहल है। तो महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है। एशिया के सबसे खुशहाल शहर में मुंबई शीर्ष पर है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया है। महाराष्ट्र तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र।
कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये गुजरात के भी गवर्नर हैं और इन्हें अतिरिक्त पदभार दिया गया कहाँ का? दिया गया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, वे 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बना दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में उज्जैनी बांध, जेवाड़ी बांध, कोयना बांध, नवेगांव, नाचगी, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरीबोट, ट्रैगजब है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में यह पहला स्थान रखता है। हाल ही में कौन इंटरनेशनल बिग कैट लायंस का 1900 सदस्य बना? तो कौन बना? इसमें कौन बना है? यह बना है रूस। और रूस बना है तो रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरवोश लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशक्त मानव रहित जल ड्रोन पोसेडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस के कलमीकी में पहली बार युद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड रेंज बीकानेर राजस्थान में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों के एक दल ने बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर में भाग लिया। रूस, तो ये रहा मैप में रूस। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो 6 जून रशियन भाषा दिवस, 7 जून रूसी दिवस और 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। और रूस में क्या है? उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्ब्रस है। इतना आपको रूस बारे में याद रखना है। हाल ही में किसने अहमदाबाद में प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव का संबोधन किया? तो किसने किया? यह किया है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने साबरमती में BAPS द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव में भाग लिया और स्वामी महाराज की आध्यात्मिक विरासत और प्रभाव की प्रशंसा की। अगला है, हाल ही में किसने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना? तो यह किसने माना? यह माना किसने? अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड IMF ने माना है। तो IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना 27 जुलाई 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। MD कौन है? क्रिस्टालिया जॉर्जिविया। अगला है, हाल ही में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ शुरू हुए? तो कहाँ हुए? यह हुए कहाँ? थाईलैंड। थाईलैंड के बैंकॉक में चोनबुरी में प्रांत में राजमंगला राष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के साथ आज से शुरू हुआ। थाईलैंड 13,000 से अधिक खिलाड़ियों की मेजबानी कर रहा है। थाईलैंड, ये रहा मैप में थाईलैंड। थाईलैंड और भारत के बीच में मैत्री अभ्यास होता है। थाईलैंड कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी है थाई बात। प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनुतिन चंद्रविनाकुल। अगला है, हाल ही में किसने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सशक्त की मेजबानी की? तो यह की है किसने? यह की है किसने की है? यह की है तंजानिया ने। किसने की है? यह की है किसने? हाल ही में किसने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति की मेजबानी की है? तो किसने किसने की है? यह की है भारत ने। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निविया अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किए। ICC महिला विश्व कप 2025 ने भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडिया में 50वें स्थान पर भारत रहा और पहले स्थान पर कौन रहा? यह रहा सिंगापुर। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 94 हो गई है, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबुल झील। यह बिहार के 3 नई रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो बिहार कैपिटल क्या है? पटना। CM में कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किस नंबर के CM बने? ये आपको आंसर देना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर। पहले स्थान कौन रहा? इसमें कौन रहा? यह रहा है नॉर्वे। 18वां विश्व समिट भारत में प्रस्तावित है। 17वां कहाँ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और 19वां कहाँ है? यह कहाँ है? 19वां चाइना में प्रस्तावित है। अगला है, हाल ही में कहाँ रुक्मणी आंटी और RK नारायण फैन क्लब का विमोचन हुआ? तो यह कहाँ हुआ है? यह हुआ है मैसूर में। तो मैसूर बुक क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट ने 30 सितंबर को सीता भास्कर के अंग्रेजी उपन्यास रुक्मणी आंटी और RK नारायण फैन क्लब का शुभारंभ किया, जिसका विमोचन 11 वर्षीय एस रुद्र उर्स ने किया है। तो अगला है,
हाल ही में मतदाता सूची को पूर्ण डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह बना है कौन? यह बना है राजस्थान। राजस्थान ने विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची को 100% डिजिटलीकरण कर लिया और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित होंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट रद्द की। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है। राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम है जिला शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े। तो राजस्थान लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। अगला है, हाल ही में कहाँ मिशन वाटर शेड पुनरुत्थान लॉन्च किया गया? तो कहाँ लॉन्च किया गया? इसका लॉन्च किया गया कहाँ? नागालैंड। सरकार ने सामुदायिक सहयोग के से जल निकायों को पुनर्जीवित करने के भूमि को पुनर्स्थापित करने और जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड में मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान प्लस वाटरशेड महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो नागालैंड के सभी जिलों में विद्याश्रम स्थापित किए जाएंगे। नागालैंड में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किए गए। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा माना गया। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार आयोजित किया। नागालैंड, तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल क्या है? कोहिमा। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। लोकसभा सीट कहाँ कितनी है? 1। राज्यसभा सीट कौन कितनी है? 1। विधानसभा सीट कितनी है? 60। इतना आपको नागालैंड के बारे में याद रखना है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।